देखा जाए, फजानसुल में हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड बताया गया था। नहीं, हम लोग कहे थे कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है वो 100%, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है वो 100% हम लोग का आयनिक नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। हर एक आयनिक कंपाउंड में, हर एक आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट गुण पाया जाता है, ध्यान रखना, ये हम लोग बताए थे। कोवैलेंट गुण किसी आयनिक कंपाउंड में कैसे पाया जाता है, तो इसको हम बताए थे कि जब केटायन अपने इलेक्ट्रॉन को एनायन को देता है, नहीं तो उसके कारण एनायन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है और केटायन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाता है। नहीं, केटायन क्या करता है, नहीं केटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी ओर खींचे रखता है, ध्यान रखना है। इस खिंचाव के कारण, इस खिंचाव के कारण एनायन का, इस खिंचाव के कारण एनायन का जो शेप होता है वो बिगड़ने लगता है। एनायन का शेप क्या होता है, बिगड़ने लगता है। तो बिगड़ने का इन द सेंस हुआ कि एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो एनायन और केटायन के बीच में आने लगते हैं। नहीं, कहाँ आने लगते हैं, बीच में आने लगते हैं, जिसके कारण इनके बीच में कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप करने लगता है। ये हम लोग बताए थे। चलो यहां से दूसरे पॉइंट पर हम लोग आए, अगर देखा जाए, यहां से अगर दूसरे पॉइंट पर हम लोग आए तो हम लोगों को देखना है, इसमें हम लोग कल पढ़ाए थे आपको पोलराइजिंग पावर। नहीं तो हम बताए थे कि केटायन जिस ताकत से एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी ओर खींचता है, नहीं उस ताकत को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। नहीं, केटायन का पोलराइजिंग पावर यानी खींचने की ताकत जितनी ही ज्यादा होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। बोलो दिक्कत है, नहीं ये बताया गया था। फिर बताया गया था एक टर्म पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी का मतलब बताए थे कि एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं उनके केटायन की तरफ आकर्षित होने की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी, ध्यान रखना है। तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ही केटायन की ओर पोलराइज करेंगे, नहीं कोवैलेंट कैरेक्टर उस कंपाउंड में क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो वही हम लोग को बताया गया कि अगर पोलराइजिंग पावर डिफाइन है केटायन के लिए और पोलराइजेबिलिटी डिफाइन है एनायन के लिए, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो भी कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो भी कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बोलो इस बात में दिक्कत है। चलो आगे बढ़ सकते हैं। यहां से हम देखें अगर, तो हम लोग क्या लिखा जा रहा है, सहभाजन गुण को प्रभावित करने वाले कारक, सहभाजन गुण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं उनके बारे में हम लोग को बताया जा रहा है। तो पहला लिखा हुआ है धनायन पर उपस्थित आवेश। पहला क्या लिखा हुआ है, धनायन पर उपस्थित आवेश। तो बड़ा कॉमन है, आवेश ज्यादा होगा, नहीं तो धनायन के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत क्या होगी, ज्यादा होगी। बहुत कॉमन सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की अगर ताकत ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो लिखा हुआ है धनायन पर उपस्थित आवेश जितना ज्यादा होगा, धनायन पर उपस्थित आवेश क्या होगा, जितना ज्यादा होगा उस धनायन की पोलराइजिंग पावर उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी यौगिक में कोवैलेंट गुण उतना ही ज्यादा होगा। बोलो दिक्कत है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चार्ज पे डिपेंड करता है। लिख रहा है कि दिए गए धनायन एक ही वर्ग के होने चाहिए। नहीं, ये भी ध्यान रखना है कि आप जब ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो देखिएगा कि जो दिए हुए धनायन हो वो एक ही क्या हो, वर्ग के नहीं हो, एक ही आवर्त के हो, वर्ग नहीं, यहां पर क्या डालेंगे, आवर्त, एक ही आवर्त के हो, यह ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे यहां पर हम लोग को एग्जांपल दिया हुआ है NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4, यही दिया हुआ है। नहीं, यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सोडियम का ऑक्सीजन कितना होगा, +1 होगा, मैग्नीशियम का +2 क्योंकि मैग्नीशियम में 2 क्लोरीन कंबाइन है, अल्युमिनियम से 3 क्लोरीन तो +3, और यहां पर +4। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं, अगर हम लोग इसमें बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो ये बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। यानी चार्ज ऑफ केटायन, केटायन का आवेश यानी धनायन का आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम यहां लिख रहे हैं कि बाएं से दाएं जाने पर धनायन का आवेश, धनायन का आवेश जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर धनायन का आवेश बढ़ेगा तो बाएं से दाएं जाने पर कोवैलेंट गुण क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना है, कोवैलेंट कैरेक्टर यानी कोवैलेंट गुण क्या होगा भाई, तो बढ़ेगा। बोलो दिक्कत है इसमें? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग को ध्यान रखना है। नहीं बोलिए, हर पीरियड में बात लागू होगा। क्या चीज घटने लगता है, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी घटने लगती है। हाँ बात सही है, लेकिन नॉन मेटालिक गुण आएगा ना तो कोवैलेंट गुण भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मेटल लगभग है, नहीं मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, तो आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट गुण, बस में आ रहा है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड किसके किसके बीच में होता है, कि धातु और अधातु के बीच में, तो उसमें आपको कोवैलेंट गुण, अगर दोनों ही अधातु आ जाएंगे तो वो तो निश्चित रूप है कि शेयरिंग ही करेंगे, नहीं उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ही होगा, बस में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो हम लोग आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट गुण पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो यहां से देखा जाए तो हम लोग को एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है किससे, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ से, यानी आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है और कोवैलेंट बॉन्ड कमजोर होता है। ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, मजबूत होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, गलनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जनरल केस है। तो यहाँ पर बताया गया कि आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या, आयनिक आबंध की प्रबलता यानी मजबूती, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, आयनिक बॉन्ड की मजबूती ज्यादा होती है किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से। तो इसलिए लिख रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसीलिए आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। दिक्कत है इसमें किसी को भी? हाँ बोलिए। बिल्कुल, शेयरिंग करके। हाँ, आयनिक बॉन्ड धनायन और ऋणायन के आकर्षण से बनता है, सटा होता है ऐसे का बनता है ये थोड़ी ना बोलते हैं, ऐसे बोलना है कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, और सर आयनिक बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, धनायन और ऋणायन के आकर्षण से बनता है। तो कभी भी प्लस और माइनस चार्ज के बीच का आकर्षण ज्यादा होता है, बस में आ रहा है, नहीं। और एक एटम है ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है, ये एटम भी इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है, तो इनके पास ऑप्शन क्या है, शेयरिंग का, तब ये शेयरिंग करते हैं, नहीं तो ये शेयरिंग होता है मजबूरी का नाम, बस में आ रहा है। और कभी भी आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मर्जी से बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से दूसरे एटम को देता है, और कंडीशन बस सकता है कि आपके साथ में हम रहेंगे, बस में आ रहा है। कंडीशन क्या है कि आपके साथ में हम रहेंगे, कैसे आपके फादर हैं, बस में आ रहा है, आप पर अभी पैसा खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, नहीं सोचते हैं कि बुढ़ापा में मेरा लाठी बनेगा, बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा, भले आज लोग नहीं बने, नहीं लेकिन इसी आशा से लोग देता है भाई, बस में आ रहा है। तो वो आयनिक बॉन्ड है, बस में आ रहा है। आपके जो माता पिता है और आप में जो रिलेशन है वो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, वो आपको देते हैं, नहीं और बस उसके एस्पेक्ट में क्या करते हैं, आशा करते हैं, ठीक है। और एक जगह क्या होता है, शेयरिंग होता है, हमको भी पैसा खर्च करने का मन नहीं है, आपको भी मन नहीं है, लेकिन मन कर रहा है कुछ किया जाए नहीं तो कुछ मिलाइए, थोड़ा सा कुछ हम भी मिलाते हैं, मिला कर लिया जाए। हम्म, हाँ बिल्कुल, वही मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मास पे भी डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है, नहीं आएगा धीरे धीरे सब आएगा। किसी भी कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि एक ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे बात पे डिपेंड करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसी पे डिपेंड करेगा, ये मास पे भी डिपेंड करेगा, जिसका मास ज़्यादा हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, जिसका मास कम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। फिर कभी कभी ऐसा आएगा कि मास वाला कॉन्सेप्ट डाउन होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट आएगा, बस में रहे। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उससे मिलता जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग पहले ध्यान देंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या ध्यान रखना है कि अगर आयनिक कंपाउंड हो और कौन हो, कोवैलेंट कंपाउंड हो,
नहीं, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में कोई कंपेयर करने के लिए कहे कि बाबू देखो ये आयनिक कंपाउंड है और ये देखो बाबू कोवैलेंट कंपाउंड है, तो बताओ आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा? तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? वीक होते हैं। ऐसे भी आप जानते हो, नॉर्मली सोचो ना, हम लोग अगर देखें तो पानी पानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन भी और धातु, हाइड्रोजन भी और धातु, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जनरली प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव्य अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। आयनिक बॉन्ड का कोई एग्जाम्पल लो नॉर्मल लाइफ से, नमक NaCl, तो नमक द्रव्य अवस्था में पाया जाता है कि ठोस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है, कुछ नहीं करना है। पानी का सॉलिड फॉर्म क्या है? बर्फ। नहीं, बर्फ को एक कटोरी में ले लो, एक कटोरी में एक कटोरी नमक ले लो, दोनों को गैस पर चढ़ा दो, बराबर वाला फ्लेम वाला होना चाहिए, नहीं, और दोनों में फ्लेम हाई कर दो। बस मेरा फ्लेम हाई कर दोगे तो क्या होगा? नमक पहले उड़िया जाएगा कि पानी पहले उड़ जाएगा? नहीं, तो आपको ध्यान रखना होगा, हम लोग का नमक जो है वो मेल्ट नहीं करता है आसानी से। आप सोचेगा तुरंत हम उसको मेल्ट कर दें तो आसानी से मेल्ट नहीं होगा। बस मेरा तो आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं जनरली ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड या तो द्रवीय अवस्था में पाए जाते हैं या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं ज्यादातर। ऐसा नहीं है कि कोवैलेंट कंपाउंड ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, है हीरा कोवैलेंट कंपाउंड ही है भाई। नहीं, लेकिन हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ द हार्डेस्ट सबस्टांस एवर नोन है, मानी सबसे हार्ड सबस्टांस माना जाता है उसको, उससे भी हार्ड सबस्टांस का खोज अब हो गया है, ध्यान रखना है। लेकिन डायमंड जो है उसको सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है? तो कोवैलेंट कंपाउंड है। ग्रेफाइट कोवैलेंट कंपाउंड या ठोस अवस्था में पाया जाता है। बस में आ रहा है। तो लेकिन जनरली कोवैलेंट कंपाउंड कोई बोलता है ना, जनरली कोवैलेंट कंपाउंड या तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या तो गैस अवस्था में पाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है? लेकिन आयनिक कंपाउंड की जब भी बात करेंगे ना तो आयनिक कंपाउंड का एकदम कंफर्म है कि ठोस नहीं, वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं ज्यादातर, ध्यान रखना है। तो इसलिए आयनिक कंपाउंड मजबूत होते हैं तभी ना ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है तभी तो वो ज्यादा चक्रे रहते हैं। बस में आ रहा है। चलिए, आयनिक कंपाउंड का ही एग्जांपल आपका मेटालिक बॉन्ड भी है। मेटालिक बॉन्ड भी क्या है? एक प्रकार का आयनिक बॉन्ड ही कहलाता है, ध्यान रखना है। वहां भी आपका धातु धातु धनायन होते हैं, उनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिनायन का काम करता है। नहीं, तो जितने भी धातु होते हैं, मरकरी को छोड़ दिया जाए तो सभी धातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोग वही पढ़ रहे थे, जैसे जैसे किसी यौगिक में आयनिक गुण बढ़ेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। बड़ा सिंपल सा बात है। तथा जैसे जैसे कोवैलेंट गुण बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। सिंपल सा बात है। देखो, अब यहां से एग्जांपल दिया हुआ है NaCl MgCl2 AlCl3 SiCl4, ठीक है? तो हम लोग इधर आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं भाई, ठीक है? अब अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन कितना है? +1, इसका इसका और इसका +4। इसमें तो दिक्कत नहीं ना है? नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण अवस्था आपका बढ़ रहा है। तो अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रहा है तो हम लोग को ये अच्छे तरीके से पता है कि जब बाएं से दाएं जाएंगे तो कोवैलेंट गुण क्या होगा? कोवैलेंट गुण बढ़ेगा, कोवैलेंट गुण बढ़ेगा, ये हम लोग को बताया गया। तो कोवैलेंट गुण बढ़ेगा ऐसा बोला गया। नहीं, तो आप जैसे ही इधर से आ रहे हो तो कोवैलेंट गुण बढ़ेगा, तो इसमें कोवैलेंट गुण ज्यादा, तो कोवैलेंट गुण अगर इसमें ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। इसमें कोवैलेंट गुण कम है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं, कि अगर हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे, इधर से जाएंगे तो हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? यहाँ जाएंगे तो हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। वही हम लोग को यहाँ से लिखा गया कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो घटेगा, ध्यान रखना है। हेलो,
तो यहां से हम लोग को बस यही ध्यान रखना है कि हम लोग का जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे कोवैलेंट गुण बढ़ेगा, कोवैलेंट गुण बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आ जाओ, लिथियम के केस में तुम देखोगे तो लिथियम का ऑक्सीजन कितना है +1, बेरिलियम का +2, बोरोन का और कार्बन का +4 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग बाएं से दाएं जब इसमें जा रहे हैं तो बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा बढ़ रहा है। नहीं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से बाएं से दाएं जाने पर हम लोगों का कोवैलेंट गुण क्या होगा, कोवैलेंट गुण जो है वो बढ़ेगा। अब अगर कोवैलेंट गुण बढ़ेगा तो निश्चित है कि बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। बोलो दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? साइडेड एटम नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। साइडेड एटम डिफरेंट भी हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला हम लोग को लिखा हुआ है साइज ऑफ केटायन। नहीं, अगला पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है साइज ऑफ केटायन, ठीक है। तो ये लिख रहा है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ केटायन के। सही बात है भाई, हम लोग जानते हैं। देखो तो अगर हम लोग बात करें केटायन का तो मान लो कि तुम एक केटायन छोटा लेते हो, ये एक छोटा केटायन है, ठीक है, और कोई बड़ा केटायन लेते हो, ये तुम्हारा कोई बड़ा केटायन है मान लो, इस पर भी एक प्लस चार्ज है और इस पर भी एक प्लस चार्ज है। नहीं, ठीक है, तो किस पर प्लस चार्ज ज्यादा है, इस पर भी एक प्लस चार्ज है, इस पर भी एक प्लस चार्ज है, किस पर प्लस चार्ज ज्यादा है, छोटे वाले पे प्लस ज्यादा है। काहे, इस पर भी तो +1 दिए हैं, इस पर भी +1 दिए हैं, कक्षक, तो उससे क्या हो गया, 4 से दोनों पे सेम ही है ना भाई। नाभिक द्वारा बाहरी कक्ष में आकर्षण बल ज्यादा होगा। जैसे देखो इस चीज को ऐसे बोलते हैं, जैसे हम बोले कि इसको भी +1 चार्ज दिए, इसको भी +1 चार्ज दिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस पर चार्ज ज्यादा है, नहीं किस पर चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज छोटे वाले पर ही ज्यादा है और बड़े वाले पर चार्ज क्या है, कम है। नहीं, जबकि दोनों का चार्ज बराबर है। जैसे सोचो, चार्ज का मतलब होता है वजन, वजन का मतलब भार, वजन का मतलब क्या होता है, भार। तो कहने का मतलब है कि एक 10 साल का बच्चा है, उसको 20 किलो गेहूं का तुम बोरा थमा दिए। नहीं, एगो पट्ठा पहलवान है, उसको भी तुम 20 किलो का बोरा थमा दिए, तो दोनों को बराबर वजन दिए हो, लेकिन दोनों खड़ा कर पूछ रहे हो बताओ किसका भारी है, तो कौन बोलेगा, छोटा वाला बोले कि मेरा जो वो बोरा दिए हैं वो ज्यादा भारी है। बस में आ रहा है ना। तो ये ध्यान रखना है कि छोटे एटम पर जगह छोटा, नहीं और उस पर भी आप उतना ही चार्ज दे दिए तो इस पर आवेश का घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा, और इस पर आवेश का घनत्व तो क्या होगा, कम। इसको उतना ही चार्ज कम लगेगा और इसको उतना ही चार्ज ज्यादा लगेगा। नहीं, तो छोटे एटम का साइज छोटा होता है तो छोटे साइज पर भी वही भार आप दे दिए, अब बड़े साइज पर भी आप वही भार दे दिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना। नहीं, तो छोटे वाले एटम पर आवेश का घनत्व ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि देखो बाबू दोनों पे +1 चार्ज दिए हैं तो किस पे चार्ज ज्यादा होगा, नहीं तो आपको बोलना है कि छोटे एटम का सरफेस एरिया छोटा, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल छोटा है और उस पर भी आप उतना ही आवेश दे दिए हैं। अब बड़े वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका कक्ष बड़ा है, उस पर भी उतना ही आवेश दे दिए हैं। नहीं, तो इस पर आवेश का घनत्व ज्यादा होगा और इस पर आवेश का घनत्व कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग बस यहां लिख रहे हैं कि यहां पर ज्यादा आवेश घनत्व, ज्यादा आवेश घनत्व, चार्ज का वैल्यू सेम है लेकिन साइज के कारण इस पर आवेश ज्यादा दिखेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना। नहीं, इस पे साइज छोटा होने के कारण आवेश जो है वो ज्यादा दिखेगा। बस में आ रहा है, ठीक है। और इसका साइज क्या है, बड़ा है, तो इस पर आवेश क्या दिखेगा, कम दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। नहीं, कोई छोटे क्लास में अगर कुछ बच्चे हैं तो उसमें से किसी बच्चे को खोजना आसान होता है, और कोई बहुत बड़ा क्लासरूम हो, नहीं बहुत बड़ा हॉल हो और उसमें से किसी को खोजना हो तो मुश्किल नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो वही बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर ज्यादा आवेश घनत्व, इसमें क्या होगा, कम आवेश घनत्व, ये बात याद रखिएगा।
तो ये बार बार ये पॉइंट आएगा आपको, इसलिए इस बात को याद रखिएगा। कम आवेश घनत्व ध्यान रखना है। तो अगर इस पर आवेश घनत्व ज्यादा है, नहीं तो मान लो अगर यहां पर कोई ऋणायन है, इस ऋणायन पर माइनस चार्ज है, सेम जो ऋणायन यहां पर है वही ऋणायन इसके पास भी है। यहां पर देखो जो ऋणायन यहां पर है वही ऋणायन यहां पर भी है, तो बताओ इस पर भी +1 चार्ज है, इस पर भी +1 चार्ज है। इस ऋणायन को ये ज्यादा ताकत से खींचेगा बड़ा वाला केटायन कि छोटा वाला केटायन ज्यादा ताकत से खींचेगा? छोटा वाला केटायन ज्यादा ताकत से खींचेगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरे पर वजन बहुत ज्यादा है तो जल्दी कोई आए नहीं है और जल्दी मेरा वजन ले ले, बस मेरा है। तो ये जल्दी आवेश को हटाना चाहेगा, तो हटाने के लिए जल्दी किसको आकर्षित करेगा कि जल्दी आइए अंदर गिरा। बस समझ में आ रहा है ना? यहां पर ही बड़ा वाला है, नहीं इसके पास कोई ऋणायन आ रहा है, बोल रहा है कि बोलिए मदद चाहिए, नहीं तो बोल रहा है आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, हमको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बोलो दिक्कत है इसमें? तो वही हम लोग को बोला गया है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन जो है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। ध्यान रखना है, केटायन पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, नहीं तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत केटायन के साइज में उल्टा संबंध होता है। इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत और केटायन के साइज में उल्टा संबंध होता है। इसका मतलब हुआ कि साइज ऑफ केटायन ज्यादा तो केटायन के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम। दिक्कत है? चलो अब दूसरा लिखा गया कोवैलेंट कैरेक्टर को कंपेयर किया गया, नहीं तो आप जानते हैं कि भाई पोलराइजिंग पावर अगर कमजोर होगा, नहीं तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? कमजोर होगा। ध्यान रखना है। तो वही बात यहां से बोला गया, कोवैलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन, यानी केटायन का साइज बड़ा तो कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। ध्यान रखना है। चलो यहां पर देखो, यहां क्लोरीन सब में कॉमन लिया गया है, Cl 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 लिया गया है, क्लोरीन सब में कॉमन है। नहीं अब देख लो अलग क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। तो लिथियम जो होता है सबसे छोटा होता है, लिथियम के नीचे सोडियम होता है, नहीं होता है? ठीक है, तो लिथियम के पास कक्ष संख्या 2 होती है, इसके पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5। नहीं तो अगर हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं, इधर से अगर हम लोग जा रहे हैं तो जाने पर हम लोग का हो क्या रहा है? साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीजेज, साइज ऑफ केटायन इंक्रीजेज। तो अगर केटायन का साइज इंक्रीज करेगा तो ये बताइए कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर यानी कोवैलेंट गुण क्या होगा? डिक्रीजेज। कोवैलेंट गुण क्या होगा? तो घटेगा। बोलो दिक्कत है इसमें? कह सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना है कि बाएं से दाएं जाएंगे तो कोवैलेंट गुण क्या होगा? घटेगा। तो अगर आप देखोगे यहां पर ध्यान से तो याद करो LiCl, NaCl ऐसे ही ना है जी, हम लोग का KCl और RbCl, यही ना पूछ रहा है। याद है हम लोग आयनिक बॉन्ड जब पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे कि आयनिक बॉन्ड कौन आसानी से बनाएगा? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कौन सा धातु आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाएगा? तो जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो आसानी से कौन सा धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? तो वह धातु जिसका आकार बड़ा होगा। नहीं तो इसमें देखो तो लिथियम सबसे छोटा है, सोडियम उससे बड़ा है, पोटासियम उससे बड़ा और रुबिडियम सबसे बड़ा है इन दिए हुए में से। नहीं तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग यही करेगा, तो सबसे आसानी से आयनिक बॉन्ड यही बनाएगा। तो इसमें आयनिक गुण क्या होगा? मैक्सिमम। इसमें आयनिक गुण जो होगा वो क्या होगा बाबू? मैक्सिमम होगा। और इसमें आयनिक गुण क्या होगा? इसमें आयनिक गुण जो तुम्हारा होगा वो हो जाएगा मिनिमम। बोलो दिक्कत है? नहीं तो यहां भी देखो वही चीज दिखाई दे रहा है, नहीं कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज, यानी इसमें कोवैलेंट गुण सबसे कम है। तो कोवैलेंट गुण सबसे कम है तो इसका मतलब आयनिक गुण सबसे ज्यादा है। नहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलना है, साइडेड एटम बदलेंगे तो सबका प्रॉपर्टी फिर उलट फिर होगा, प्रॉपर्टी चेंज करेगा ना, सबका उलट फिर चेंज कर जाएगा। बस में रहे जैसे साइडेड एटम चेंज करके देख लेंगे। ठीक है, साइड आइटम चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी में फिर सोचना पड़ता है, उसमें आपको डायरेक्ट आप रिजल्ट नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। चलिए साइज ऑफ एनायन, एनायन के साइज की बात करें तो अगर साइज ऑफ एनायन की बात करें तो ये क्या कर रहा है? पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, ध्यान रखना है। ठीक है, ये बोल रहा है कि मान लो हम लोग एक छोटा एनायन लेते हैं, देखो पहले एक केटायन ले लो, ये एक केटायन है जिस पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। ठीक है, और यहां पर एक छोटा एनायन ले लो, ठीक है, इस पर माइनस चार्ज है, ये केटायन और एनायन हो गए। ठीक है, अब केटायन वही रहने दो, केटायन हम लोग वही रहने दिए, और इनायन जो है इसको चेंज कर दो, ये तुम ले लिए। ठीक है, अब हम लोग को देखा जाए तो ये जो रिनायन है, ये जो रिनायन है, इस इसका शेप जल्दी बिगड़ेगा कि इस बड़े वाले रिनायन का शेप जल्दी बिगड़ेगा? बड़े वाले रिनायन का शेप जल्दी बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि जो छोटा वाला रिनायन है उसका अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पर पकड़ ज्यादा होगा, और जो बड़ा वाला रिनायन है उसका साइज बड़ा होने के कारण इस न्यूक्लियस का अपने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन या अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पर उतना पकड़ नहीं होगा, नहीं तो इसका पकड़ कमजोर, इसका पकड़ क्या है, कमजोर, इसका पकड़ मजबूत है कि नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो शेप होगा वो बहुत जल्दी बिगड़ेगा, कल हम लोग बता रहे थे ना इसके बारे में, नहीं तो इसका शेप जल्दी डिस्टॉर्ट होगा, इसका शेप जल्दी डिस्टॉर्ट नहीं होगा, ध्यान रखना है। इसका शेप जल्दी नहीं बिगड़ेगा, जल्दी नहीं बिगड़ेगा, तो जिसका शेप जल्दी नहीं बिगड़ेगा, ध्यान रखना है, उसमें कोवैलेंट गुण क्या होगा, कम होगा, ध्यान रखना है। इसका शेप जल्दी बिगड़ेगा, पकड़ कमजोर है, तो इसका शेप जल्दी बिगड़ेगा, इसका शेप जल्दी बिगड़ेगा, बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अब तुमको क्या ध्यान रखना है, इसका शेप जल्दी बिगड़ेगा, इसका मतलब है जिसका शेप बिगड़ेगा उसी में तो कोवैलेंट गुण क्या होगा, कोवैलेंट गुण ज्यादा, और इसका शेप जल्दी नहीं बिगड़ेगा, इसका मतलब हुआ कोवैलेंट गुण कम। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये आया नहीं कि भाई एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कोवैलेंट गुण ज्यादा होने के लिए एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। बोलो दिक्कत है? चलो, तो यहां से हम देख सकते हैं, जैसे यहां पर हम लोग को देखो तो सब में सोडियम कॉमन लिया गया है, सब में सोडियम क्या लिया गया, कॉमन लिया गया। अब आपका सोडियम कॉमन लिया गया तो यहां पे सोडियम पर क्या चार्ज है, ठीक है, फ्लोरीन पे भी चार्ज क्या है, -1 -1 -1, है कि नहीं है? है, तो चार्जेस तो सेम है, ध्यान रखना है। अब हमको क्या देखना है, अलग क्या है, तो इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है और इसमें ब्रोमीन है, नहीं तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो साइज ऑफ एनायन, तो अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान रखना है। इसमें एनायन कौन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन सबसे छोटा, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे भी बड़ा, तो साइज ऑफ एनायन इंक्रीज कर रहा है। तो अगर साइज ऑफ एनायन इंक्रीज करेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ध्यान रखना है, यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर या कोवैलेंट गुण बढ़ेगा, कोवैलेंट गुण क्या होगा, तो बढ़ेगा। बोलो दिक्कत है, कह सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग का कोवैलेंट गुण बढ़ेगा, तो ये सब चीज हम लोग को ध्यान में रखना होगा। बोलो दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, देखो ये सब चीज आगे चल के और काम करेगा, इसलिए काम करेगा ना कि जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे तुम H2O के बारे में जानते हो, H2O ये हमारा जल है, H2O क्या है, हमारा जल है। तो H2O में अब तुमसे पूछेगा कि भाई NaF NaCl NaBr दिया हुआ है, नहीं NaF NaCl और NaBr दिया हुआ है, बताओ कि तो इसमें जल में जल्दी कौन घुलेगा, है NaCl NaF है,
देखा जाए यहां पर है H2O जल है नहीं। अब जल में कौन जल्दी घुलता है? तो जो आयनिक गुण ज्यादा होता है ना वो जल्दी घुलता है। बस में रहा है। तो इसमें हम लोगों का NF जो है इसके में आयनिक गुण ज्यादा है, NaBr जो है इसमें आयनिक गुण क्या है? कम है। ध्यान रखना है। तो ये जल्दी नहीं घुलेगा, ये जल्दी घुलेगा। बस में है ना, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो ये सब चीज जो है ना आपको आगे यूज में आएगा। रिएक्शन पढ़ाएगा, बस में रहा है, रिएक्शन आपको पढ़ाएगा और रिएक्शन में कहेगा क्या कि देखो बाबू एक रिएक्शन है जो हम लोग जल में करना चाहते हैं, नहीं एक रिएक्शन है जो हम लोग जल में करना चाहते हैं, ठीक है, और ऐसा दे देगा रिएक्शन में। देखो ये सब छोटा सा चीज है लेकिन इसका यूज बार बार आएगा। हम लोग को दे दिया कि यहां पर सॉल्वेंट के रूप में क्या है? जल है, नहीं, और यहां पर तुमको कह दिया शॉर्ट रिएक्शन हम लोगों का। अगले पेज में थोड़ा ले लेते हैं। देखो तो जैसे हम लोग का एक रिएक्शन इसमें आता है CH3Br प्लस NaCl, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से देखो, CH3Br प्लस NaCl, ठीक है, ये हम लोग को दे दिया गया। और इन प्रेजेंस ऑफ यहां पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेंजीन दे दिया गया C6H6, ठीक है, C6H6 दिया गया। यहां पर NaCl जहां पर हम NaBr करते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा रहेगा, सॉरी NaI करो। चलो अब तुम प्रोडक्ट यहां से जब तुम बनाओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट यहां से बन जाए कुछ इस तरह से, CH3 इसमें का Na और Br निकल जाता है ये वाला, और ये I जाके कार्बन लग जाता है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट यहां से आ जाएगा CH3I और प्लस में आ जाएगा NaBr। इस तरह का तुम्हारा कंपाउंड बनेगा। बस में आ रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा दिया हुआ है बेंजीन, तो ये सॉल्वेंट दिया हुआ है। बस में आ रहा है, क्या दिया हुआ है तुम्हारा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में ये दोनों घुलनशील हैं। देखो ये कार्बन और ये ब्रोमीन है, तो कार्बन भी अधातु है, ब्रोमीन भी क्या है? अधातु। तो ये कैसा कंपाउंड है? कोवैलेंट है। इसमें कोवैलेंट गुण ज्यादा है, नहीं, ये आओ Na और I, देख रहे हो, अभी पीछे वाला पढ़ो, हम लोग पढ़े थे NaF, NaCl, NaBr और NaI आ जाओ, तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट गुण किसमें होगा? NaI में। तो NaI भी तुम्हारा क्या है? कोवैलेंट गुण इसमें ज्यादा है, कोवैलेंट गुण ज्यादा है। मेरी बात समझ आ रही है? चलो बेंजीन देखो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो ये जो विलायक है ये भी कैसा है? कोवैलेंट। ध्यान रखना है। तो कोवैलेंट में कोवैलेंट घुलता है। कोवैलेंट में कौन घुलता है? कोवैलेंट। ये हम लोग पढ़ेंगे, विलियन चैप्टर पढ़ना है। तो इस विलायक में ये घुल जाएगा, ये घुल जाएगा। अगर ये दोनों घुल जाएंगे ना तो ये रिएक्शन होगा। अगर यही रिएक्शन में हम सेम रिएक्शन बाबू यहां देख लो, लिख रहे हैं CH3Br प्लस NaI, नहीं, और यहां पर सॉल्वेंट के रूप में H2O देंगे, बोलो प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, नहीं, क्योंकि H2O में ये सब घुलेंगे ही नहीं, घुलेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। बस मेरा ना, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग को देगा उस समय जब हम लोग पढ़ेंगे 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वहां पे ये बोला जाएगा कि देखो अब इकोवैलेंट है, इकोवैलेंट है, भी कोवैलेंट है, तो अभी क्रिया हो रही है। अब देखो ये भी कोवैलेंट, भी कोवैलेंट, जो जब इसको तुम लोग वाटर को पोलर हो जाता है, हाईली पोलर, नहीं पढ़ेंगे हम लोग पोलर नॉन पोलर, तो ये हाईली पोलर है, आप पढ़ लियो डाइपोल मोमेंट, नहीं, तो ये आपका पोलर है। तो देखो ये पोलर है, तो जल्दी अभी ये जो है पोलर है, और ये लोग क्या है? नॉन पोलर कैटेगरी क्या आ जाएंगे, कोवैलेंट गुण रखेंगे, तो इस कारण से वाटर में नहीं घुलेगा, तो अभिक्रिया नहीं होगा। Br NaI, नहीं, इसके लिए तो फॉर्मूला आएगा हम लोग का। इसके लिए हम लोग आगे चल के फॉर्मूला पढ़ेंगे, उस फॉर्मूला पर हम लोग देखेंगे, जिसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए फॉर्मूला पढ़ना होता है, ठीक है। तो उसके आधार पर आप निकालेंगे। तो वो भी निकालने के लिए हम लोग को एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया रहता है और एक हम थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दोनों का रेशियो निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं, तो हम लोग का वैल्यू निकलता है, नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे। बस में रहे। तो मतलब छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी इस पर उतना केयर नहीं करना है, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि आगे चल के ये आएगा। बस में रहे कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होंगे, नहीं, वो कोवैलेंट सॉल्वेंट में ही अभिक्रिया करेंगे, यानी कि नॉन पोलर जो होंगे वो नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट में ही अभिक्रिया करेंगे। बस में रहे। और जो पोलर वाले होंगे वो पोलर में ही अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बात ध्यान रखेंगे, उसमें ज्यादा समझ में आता है। चलिए, तो हम लोग पीछे यहां पर थे, नहीं, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इधर जाने पर कोवैलेंट गुण क्या होगा? बढ़ेगा। तो वही हम लोग को यहां से बताया गया है। चलो आगे आ जाओ।
यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं सिंपल से, कंपेयर द कोवैलेंट कैरेक्टर इन गिवन मॉलिक्यूल, तो इसको आप बना सकते हो अपने से, नहीं तो इसको आप अपने से बनाइएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा इसमें एक हम लोग का फॉर्मूला छूटा हुआ है, ठीक है, तो इतना को पहले आप कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को बना के लाएंगे। अगले क्लास में इसमें हम लोग का एक टॉपिक और है, वही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने वाला, ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम लोग बता देंगे और तब 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है, बनाना बॉन्ड।